मुंबई के घाटकोपर वेस्ट के झोपड़पट्टी में रहने वाला मैं बच्चा हूं। I live in the slums of Ghatkopar West. You understand slums? I used to live with my nana and nani and not with my parents. मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, अपने नाना नानी के साथ रहता। क्यों? Because my parents they lost everything that they had and we were literally on the road of Mumbai. हम सड़क किनारे आ गए थे। तो कुछ ऑप्शन नहीं था। My parents forced me to live with my nana nani and my parents along with two of my elder sisters they shifted to the slums of Bhandup West. You know Bhandup in Mumbai? They shifted there. मेरे नाना नानी का जो घर था घाटकोपर वेस्ट के झोपड़पट्टी में इट वाज अ 10 फीट बाय 10 फीट हाउस, 10 फीट बाय 10 फीट का घर था। आई एम श्योर कि यहां पर काफी लोगों का बाथरूम तक मेरे घर से बड़ा होगा उस वक्त। मेरे नाना नानी के घर में बच्चों देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय नो इलेक्ट्रिसिटी? नो करंट, दैट्स राइट। व्हिच मींस मेरे घर में ना ट्यूबलाइट थी, ना फैन था, ना टीवी था, ना एसी। शाम के वक्त रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता तो मेरी नानी मुझे घासलेट का दिया जला कर देती थी। घासलेट इन इंग्लिश वी कॉल इट एज केरोसिन। और उस केरोसिन के उजाले के नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाला मैं बच्चा। मैंने अपने जिंदगी में ऐसे दिन देखे कि घर का घासलेट भी खत्म हो जाता। जब घर का घासलेट खत्म हो जाता तो मेरी नानी मुझसे कहती थी साहब बाहर रास्ते पर जाओ, घर से निकल और सड़क किनारे बैठकर पढ़। और मैं उस वक्त जो सड़क किनारे जो स्ट्रीट लाइट्स हुआ करते थे, बीएमसी के लाइट्स जो होते हैं, उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाला मैं बच्चा। हमारे घर के करीब में बैंक हुआ करती थी जिसका नाम है अभ्युदय बैंक। अभ्युदय बैंक के आगे बहुत बड़ा बरामदा हुआ करता और शाम के वक्त जब बैंक बंद हो जाती तो वहां पर एक सिक्योरिटी वाला आकर खड़ा रहता। जब मैं अपने 9th और 10th साल में पहुंचा, जब बड़े ईयर्स में गया तो मैं दिन में नहीं पढ़ाई करता था, बच्चों में रात में करता था। क्यों? क्योंकि दिन में झोपड़पट्टी आर वेरी chaotic, slums are very noisy. If you've ever visited slums, you'll understand. They're very noisy at the daytime. I started studying at night. तो कैसे करूं? घर में उजाला नहीं है, दिखता नहीं है, गर्मी होती है, फैन नहीं है, what to do? तो मैं गया और वो सिक्योरिटी वाले के सामने हाथ जोड़े और कहा कि अंकल मैं क्या इस बैंक के वरांडे में रात में बैठकर पढ़ाई कर सकता हूं? एक अनपढ़ सिक्योरिटी वाले को मेरा प्रॉब्लम समझ में आया। He understood my problem. He realized my problem. He said, okay बेटा आप यहाँ पर बैठकर पढ़ाई क्या करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। My dear students, मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो 10 बाय 10 के झोपड़पट्टी में पढ़ाई करने वाला, बिना उजाले के पढ़ाई करने वाला, सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करने वाला, बैंक के वरांडे में बैठकर पढ़ाई करने वाला। बचपन में एक बात मुझे समझ में आई सत्य कि ये मेरी परिस्थिति है और इस परिस्थिति को मैं इस वक्त नहीं बदल सकता। लेकिन उसी बचपन में बहुत खूबसूरत बात मुझे समझ में आई। वो बात ये थी कि अगर परिस्थिति को बदलना है ना तो सर्वप्रथम मनस्थिति को बदलना है। And I started working on my belief system. I started working the way I think. I started working on the way I was behaving. और my dear friends, यही झोपड़पट्टी में रहने वाला अमृत जाधव एक दिन आता है और हिंदुस्तान का झंडा लेकर सिंगापुर नाम के देश में नजर आता है। This journey from the slums to Singapore is a very long journey, my dear child. 2019 में यही इंडियन फ्लैग मुझे चाइना में पकड़ने का मौका मिला when I was Team India's ऑफिशियल कोच एंड ऑफिशियल रेफरी एट द वर्ल्ड कप इन चाइना। 2023 में कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया ने कभी नहीं देखा था। पिछले 32 सालों में स्वर्ण शक्ति का वर्ल्ड कप दुनिया भर में हुआ। लंदन में पहला वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया में हुआ, चाइना में हुआ, इट हैपेंड इन लॉट ऑफ यूरोपियन नेशन, जर्मनी में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, यूएस में हुआ, बट इंडिया वाज नेवर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द वर्ल्ड कप। 2023 में द फर्स्ट वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप India hosted under the leadership of the slum boy. Why am I even sharing this with all of you today? I have achieved this little success, my dear kids, in my life only and only because I stayed away from मक्खियाँ। अच्छा ये मेरी मक्खी नहीं थी, मैं तो खाई नहीं उसको, पर ये शायद आपके जीवन की मक्खी। मेरी मक्खियाँ आज मैं आपको गिनाना नहीं चाहता क्योंकि मैं अगर आप मेरी मक्खियाँ आपको बताने लग जाऊं तो एक तो आप रो देंगे या फिर उल्टी कर देंगे। Might vomit out listening to it. I don't want to share that. I realize over a period of time अगर आपको सही में जीवन में सफल बनना है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। What I did in my career, in my life as a child, I prioritized my learnings over everything else. क्योंकि एक बात मुझे पता है कि जीवन में ना कोई दोस्त बने ना बने, किताबों को अपना दोस्त जरूर बनाइए।